ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो अब तक की क्लास में हमको देखना क्या है, तो इस क्लास में हमें डिस्कस करना है इसके बारे में। तो हम लोग जो है अभी तक हम लोगों ने आपके क्लास 10th बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हम लोग कर क्या रहे हैं, तो हम लोग 5.2 तक पहुंच चुके थे। उसमें जो है हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन तक हमने बिल्कुल खत्म कर लिया था। उसमें कॉन्सेप्ट कौन सा हमने वहां पे काम कर दिया था। तो आज की इस क्लास में हमें 5.2 का जो आपका 12 नंबर क्वेश्चन है उसको देखना है, ठीक है। तो आपका 5.2 में जो आपका 12 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार अंतर क्या है, समान है। यानी दो समांतर श्रेणी है, इसका सार अंतर क्या है, समान है। इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। इनके क्या है, 100वें पदों का अंतर क्या है, 100 है, ठीक है। तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होना चाहिए, हमको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले यहाँ पे मानेंगे, ठीक है। तो पहले लिख देते हैं प्रश्नावली 5.2, प्रश्नावली 5.2 क्या है आपका, एपी है, चैप्टर 5 है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि यहाँ पे कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार अंतर समान है। क्या है, यानी दो समांतर श्रेणी है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि दो समांतर श्रेणी जो है ना, तो पहले मान लेंगे कि आपका मान लेते हैं कि पहले एपी का, ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मान लेंगे कि अब यहाँ पे कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार अंतर कितना है, समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर जो है वो अगर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि प्रथम 2 एपी बोल रहा है, मान लेंगे कि प्रथम पद जो है वो क्या है, आपका प्रथम पद का प्रथम मान लेते हैं, प्रथम एपी का यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद सारा बात समझ में आएगा। मान लेते हैं कि माना कि प्रथम एपी का प्रथम पद तथा द्वितीय एपी का प्रथम पद क्रमशः क्या है, मान लेते हैं कि एक जो है ना प्रथम एपी क्या मान लेते हैं, तो आपका मान लेते हैं कि प्रथम पद का जो आपका पद है वो ए है, तथा क्या है, तथा द्वितीय का क्या है, कैपिटल ए है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ए है, ठीक है। और क्या बोला हुआ है, ठीक है, तथा सारवंतर तथा इनके सारवंतर क्या बोला हुआ है, सारवंतर क्या है, तो आपका समान है, तथा इनके सारवंतर क्या मान लेते हैं, सारवंतर डी, तथा इनके सारवंतर क्या है, डी है। सारवंतर क्या है, डी है। यानी बोला हुआ है क्वेश्चन में क्या है कि दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर क्या है, समान है, ठीक है। यानी दो समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो मान लेते हैं क्या कि आपका प्रथम एपी है, ठीक है। यानी प्रथम एपी का प्रथम पद हमने क्या मान लिया, प्रथम एपी का प्रथम पद हमने मान लिया ए, और द्वितीय एपी का प्रथम पद हमने मान लिया क्या, कैपिटल ए, है ना, कैपिटल ए मान लिया। और इसका सारवंतर, दोनों का सारवंतर क्या है, डी है, दोनों का सारवंतर क्या है, डी है। इतना हमने मान लिया, ठीक है। पहले क्या माना कि प्रथम एपी का जो प्रथम पद है वो क्या है, ए है, स्मॉल लेटर ए, और द्वितीय एपी का जो प्रथम पद है वो क्या है, आपका कैपिटल लेटर ए है। क्या है, कैपिटल लेटर आपका ए है, ठीक है। और इनका सारवंतर, दोनों का सारवंतर कितना है, तो दोनों का सारवंतर क्या है, डी है। हमने ये क्या कर लिया, मान लिया। इतना बात समझ में आया। अब प्रश्नानुसार बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो प्रश्नानुसार, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार, ठीक है। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि इनके 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है, ठीक है। तो लिखेंगे इनके दोनों एपी के, क्या क्वेश्चन में है, दोनों समांतर, लिखेंगे दोनों क्या लिखेंगे यहाँ पे, दोनों एपी के 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों का अंतर जो है वो कितना है, आपका 100 पदों का अंतर कितना दिया हुआ है, वो 100 दिया हुआ है। 100वें पदों का अंतर कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। मतलब दोनों एपी के 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है। अब बताओ, यहाँ पे ध्यान दो, एक तो ए 100वें पद का मतलब क्या होता है, ए 100 होता है कि नहीं होता, और दूसरा एपी क्या है, इसका 100 है कि नहीं, इसका भी तो 100 है कि नहीं है, और इसका अंतर का मतलब माइनस बराबर कितना है, 100 है कि नहीं है,
बोलो इतना क्लियर है कि नहीं है? बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोला है कि दोनों एपी के 100 पदों का अंतर, यानी एक एपी का अगर ए हम बोले हुए हैं इसका 100 पद ये होगा कि नहीं होगा, और एक एपी का हम कैपिटल ए बोले हैं इसका 100 होगा कि नहीं होगा, और इसका अंदर का मतलब क्या माइनस, और कितना बराबर है 100 के बराबर है, तो यहाँ पर 100 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? इतना में कोई दिक्कत है तो बताइएगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? अब बताइए ए 100 को हम ए प्लस 99 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 99 लिख सकते हैं, और माइनस ए 100 को क्या लिख सकते हैं? कैपिटल ए और प्लस क्या लिख सकते हैं? 99 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बराबर 100 होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे 99 प्लस में है कि नहीं है? और आ रहा है ना, तो इसको इधर और इसको इधर, ए प्लस 99 से, ठीक है, और प्लस माइनस ये हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 99 हो जाएगा, बराबर कितना? 100 हो जाएगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे 99 प्लस में है, यहाँ पे 99 क्या है? माइनस में है, ठीक है? तो इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, अब क्या पता चला यहाँ पे? हमको ये पता चला यहाँ पे क्या पता है? ए है, और क्या है? माइनस में ए है, माइनस में ए, अब बराबर कितना के है? 100 के, 100 के बराबर है, तो क्या लिख देंगे? यहाँ पे 100 लिख देंगे। इसको हमने क्या मान लिया? एक मान लिया, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि इनके 1000वें पदों का अंतर कितना होगा? तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे पुनः प्रश्न से। क्या? पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। तो क्या लिखेंगे? दोनों एपी के 1000वें पदों का अंतर क्या करना है? हमको बताना है, ठीक है? तो एक एपी क्या है? ए है कि नहीं है? और 1000 का मतलब है 1000, अंतर का मतलब आप जानते हैं माइनस, ठीक है? और कैपिटल ए का भी क्या होगा? 1000 होगा कि नहीं होगा? 1000 होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत नहीं है, बराबर हमको ज्ञात करना है कि कितना हमारा होगा यहाँ पे, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना में कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है? तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको हम मान लेंगे क्या? ये तो 1 है, ठीक है? अब 1000 तो क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 999 डी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? क्योंकि 1000 का मतलब 1000 का मतलब होता है कि इससे एक कम, तो ए प्लस 999 डी होगा माइनस, और क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 999 डी लिख सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो ए प्लस 999 डी ऐसे ही, ठीक है? माइनस प्लस माइनस ए, और माइनस प्लस माइनस 999 डी। अब बताओ यहाँ पे प्लस 999, यहाँ पे माइनस 999 डी, इससे ये क्लियर। अब ए और माइनस क्या? ए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए माइनस ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? देखो ए माइनस ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 100। हम क्या लिख सकते हैं? ए माइनस ए के जगह पर कहीं पे अगर ए माइनस ए लिखा हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यहाँ पे ए माइनस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? आपका 100 आ जाएगा। लिखेंगे क्या? समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। यानी अब पता चल गया कि नहीं पता चल गया कि 1000वें पदों का अंतर, दोनों एपी के 1000वें पदों का अंतर कितना होगा? आपका 100। कैसे? तो ए माइनस ए यहाँ पे आया है कि नहीं आया है? 100 आया है कि नहीं आया है? तो अब यहाँ पे हमने काम किया तो हमारा क्या है? ए माइनस ए। तो कहीं भी अगर ए माइनस ए लिखा हो तो उसके किसकी कीमत लिख सकते हैं? ये 100 की। तो यहाँ पे ए माइनस ए क्या होगा? 100 आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या पूछा हुआ है? पूछा हुआ है एपी के 1000वें पदों का अंतर कितना होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए एपी के लिखेंगे, इसीलिए दोनों एपी के 1000वें पदों का अंतर कितना होगा? अंतर 100 होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से हमारा 12 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चलिए फिर देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है? तो अब यहाँ पे कह रहा है कि आपका क्या बोलते हैं 13 नंबर में कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है, ठीक है? तो पहले यहाँ पे क्या है 13 नंबर लिखेंगे पहले, तो लिखेंगे 3 अंकों वाली संख्या। 3 पहले तो विभाजित तो बाद में होगी, पहले तो ये जान ले कि 3 अंकों वाली संख्या कितनी होती है। 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या, तो 3 अंकों वाली कहाँ से संख्या स्टार्ट होती है? तो 100 से स्टार्ट होती है कि नहीं होती है? 100 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाती है? 100 हो जाएगा, 101 हो जाएगा, है ना? आपका 102 हो जाएगा, और डायरेक्ट करते करते कहाँ जाएगी? 999 तक जाएगी, है कि नहीं है? इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 3 लीड है ना, 3 अंक वाला है, तो 999 तक जाएगा, क्योंकि 10 से तो 4 अंक हो जाएगा। अब कौन सा 3 अंकों वाली संख्या कितनी? 3 अंकों वाली संख्या तो ये है। अब कह रहे हैं 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है, ठीक है? तो लिखेंगे क्या? 3 अंकों वाली संख्या, ठीक है? 3 अंकों वाली संख्या मतलब क्या? कितनी संख्या जो है ना वो 3 अंकों वाली जो 7 से विभाजित है, लिखेंगे
7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्याएं, ठीक है। 3 अंकों की संख्याएं क्या होगी तो बताइए कौन कौन आपका 3 से विभाजित होता है, ठीक है। तो आपका एक तो क्या बोलते हैं 7 से, ठीक है। तो आपका ना 101 होगा, ना 102 होगा, ना 103, ना 100 होगा, ना 101 होगा, ना 102 होगा, क्योंकि भाग देंगे ना तो डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर में कुछ बच जाएगा, सिस्टम में कुछ बच जाएगा। तो आपका क्या होगा 105 होगा, क्योंकि 7 के पढ़ा में देखिए 105 आता है कि नहीं आता। 7 एकम 7 कितना 3, 7 में से 35 कट गया कि नहीं कट गया, यानी 7 के पढ़ा में आता है, ठीक है। तो 105 होगा और कितना होगा 112 भी होगा, क्या होगा 7 105 क्या आपका 105 हो जाएगा, 112 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। और कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा, ठीक है। डैश डैश डैश। अब इधर से 9 से 99 तो होगा नहीं, फिर 998 भी नहीं होगा, 997 भी नहीं होगा, 996 भी नहीं होगा। भाग करते करते देखिएगा, हमको 7 से विभाजित का नियम याद है, इसलिए हम उसमें चेक कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका 95 भी नहीं होगा, 994 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 994 हो जाएगा, क्योंकि 994 क्यों 4 का गुना कर दिया कितना होता 8, 99 से 8 घटा दो तो कितना 91, ठीक है। बताओ 13 से 91 होता कि नहीं होता, इसीलिए, ठीक है। तो इतना संख्या जो होगा, अब यहाँ पे ये हमको एक ही मिल गया, क्या मिल गया यहाँ पे हमको, यहाँ पे कुछ मिला। अब एक कितना, ये सारा जो संख्या है ना, मैंने इधर से 3 निकाल लिए और इधर से हम 1 निकाल लिए, ठीक है। तो बताइए इसमें a कितना है 105, b कितना है तो b तो 7 ना होगा, है कि नहीं है, समझ में आ रहा है ना। a2 में से a1 को घटाएंगे तो d बराबर कितना 112 और माइनस कितना 105, यानी d बराबर कितना हो जाएगा बताइए आपका 7 हो जाएगा, d हो गया 7। अब en कितना है, en कितना है तो आपका 994, तो क्या नहीं है n नहीं है। n मतलब बताना है ना कि 7 से विभाजित होने वाली कितनी 3 अंक की संख्या होंगी, ठीक है। तो n निकालना है तो क्या हो जाएगा n बराबर a प्लस n माइनस 1 और क्या d। n कितना है 994 और a कितना है तो a है 105, n तो हमको पता नहीं है -1 और d कितना है d हमारा पता है 7 है, ठीक है। 105 इसे ठीक है, और यहाँ पे लिखिए प्लस ना होगा 105 प्लस 105 और प्लस, ठीक है। 105 ये हो गया प्लस आपका कितना हो जाएगा आपका 7n हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आ गया 994 आ गया, तो 994 ऐसे ही ठीक है। और कितना हो जाएगा 105 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 105 में से हम 7 घटा देंगे 15 में 7 15 होता है कि नहीं 15 जो हो जाएगा 9 यानी 98 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 98 आपका पूरा, ठीक है। अब कितना हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब कितना 9 और 4 में क्या कर देंगे 98 घटा देंगे, ठीक है। अब क्या होगा 9 और 4 में 98 को हम घटा दें तो 14 में से 8 गया 8 से 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना एक लाइन लेंगे, ये तो 8 हो गया ना, 8 में से 9 हो जाएगा 18 में हो गया 9 18 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताइए आपका 8 हो जाएगा 896, ठीक है। 8 से क्या रात में 1 9 18 1 में 9 में 9 यानी 896 हो जाएगा, ठीक है। और ये 7 है, कितना हो जाएगा आपका 896 बराबर कितना 7 हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है तो आपका n बराबर कितना हो जाएगा तो 896 बटा में कितना 7 एकम 7, ठीक है। 1 7 गुना 14, ठीक है, और 5 19 7 बटे 56 यानी 100 n बराबर कितना हो गया 128। मतलब क्या 3 अंकों वाली 128 पद होंगे जिनको 7 से क्या कर सकता है उनका विभाजित कर सकता है, यानी लिखेंगे 7 से विभाजित होने वाली, क्या बोला हुआ है 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित लिखेंगे, इसीलिए लिखेंगे 128 क्या बोला हुआ है 3 अंकों वाली कितनी संख्या लिखेंगे 3 अंकों वाली 128 संख्या 7 से विभाजित होगी। समझ में आया कि नहीं आया बताइए कितना संख्या होगी, क्या पूछा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी। तो 128 3 अंकों की संख्या जो होगी वो 7 से विभाजित होगी। समझ में आया कि नहीं आया। इस तरह से हमारा 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। अगले स्लाइड में चलिए ठीक है देखते हैं। कर रहा है 14 नंबर में कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। मतलब यहाँ पे जो क्या बोलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 10 से लेकर 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, ठीक है। तो पहले तो लिखेंगे यहाँ पे 10 और
250 के बीच, 250 के बीच में 4 के गुणज, 4 के गुणज। अब बताइए 10 तो 4 के पढ़ाना तो नहीं है, 12 है कि नहीं? 4 के पढ़ा, 4 का 4, 4 के 8, 4 के 12, 10 और 250 कीजिए तो आपका 12 होगा। 4 के 12, 4 चौका 16, 4 25 20, 3 को लिख लिया ना, डाटा रेस कर दो। अब 4 के पढ़ा में 250 है क्या? ना, 250 नहीं है। 4 के पढ़ा में 249 है क्या? नहीं है। 4 के पढ़ा में 248 है क्या? है। भाग करके देख लो, यहाँ पे होगा क्या? 248। लेकिन 4 के पढ़ा में आप जानते हैं 4 के पढ़ा का विभाज्यता का नियम, 4 का विभाज्यता का नियम क्या है? इकाई और दहाई, इकाई और दहाई से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित हो जाए तो पूरा नंबर भी 4 से विभाजित हो जाएगा। तो बताओ 48 जो है वो 4 से विभाजित होगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 12 चौका 48। इसीलिए आपको पता चल गया है क्या? तो विभाज्यता का नियम अगर आपका याद, आपको समझते हैं कि विभाज्यता का नियम बहुत क्या है? बहुत ही बहुआ है, ठीक है, लेकिन हर एक जगह अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप गुना करते रह जाइएगा, भाग करते रह जाइएगा, आपका समय निकल जाएगा। तो एपी हमको ये मिला, ठीक है, एपी हमको ये मिला। अब क्या करेंगे? ए कितना निकला यहाँ पे? 12। आपका डी कितना निकला? तो A2 माइनस A1 कर देंगे, यानी 16 में से 12 घटा देंगे तो डी कितना निकल जाएगा हमारा? डी निकल जाएगा 4। कितना निकल जाएगा? 4। और हमको एन दिया हुआ है कितना? एन पद मिल गया है हमको 248। हमको क्या नहीं पता है? एन निकालना है, यानी कितनी संख्या जो होगी वो क्या होगी? 4 से विभाजित होगी, ठीक है। 4 की गुणज है, विभाजित नहीं, 4 के गुणज है, वही गुणा हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एन पद का हम फार्मूला लगाएंगे, एन बराबर a प्लस n माइनस 1 और क्या? आपका डी। एन कितना है? तो 248 है। ए कितना है? तो ए है आपका 12 प्लस n कितना है? तो नहीं पता है, -1। और डी कितना है? तो डी आपका 4। 248 12 प्लस 4n और -4, 12 में से 4 कितना हो जाएगा? 8 प्लस 4, ठीक है, और 248, ठीक है। अब या तो 248 ऐसे ही, ठीक है, माइनस निकला दिया जाएगा तो -8 बराबर कितना? 4n। होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पे बढ़ने का मतलब है 248 में से 8 गया तो कितना होगा? 240 हो जाएगा, बराबर कितना? 4n, ठीक है। 4 का पढ़ा में 24 कितना बार में है? तो 4 से 24 और 0 तो यहीं पे लग गया, बराबर क्या? n। यानी 60 वो ऐसा संख्या है जो 10 और 250 के बीच में 60 ऐसा संख्या है जो कि क्या? 4 का क्या है? गुणज है। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे 10 और 250 के बीच में 4 की गुणज लिखेंगे। इसीलिए 60 संख्याएं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे 10 और क्या? 250 के बीच कितना संख्या? 60 संख्याएं जो 60 संख्याएं हैं जो 4 के गुणज है, 4 के गुणज हैं। और इस तरह से हमारा 14 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं आपका क्या 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पता है आपका 15 नंबर क्वेश्चन। चलिए, तो अब यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी 63, 65 और 67 और 3, 10, 13 के nवें पद क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। तो बारी बारी से जो है ना यहाँ पे हम काम कर लेते हैं और दोनों को जो है ना बराबर होंगे। तो इसके अनुसार पहले जो है ना समीकरण 1 को लेंगे, मैंने आप समीकरण 1 का मतलब आप वाला समांतर श्रेणी लेंगे, ठीक है। उसमें यहाँ पे a निकालेंगे, d निकालेंगे, nवां पद में रखेंगे और हमको एक समीकरण मिलेगा, ठीक है। फिर दूसरा पद लेंगे, दूसरा मतलब आपका ab लेंगे और दूसरे ab को भी क्या करेंगे? वहां पे a और d निकालेंगे और nवां पद में रखेंगे, उसका समीकरण मिलेगा। अब दोनों बोला होगा कि दोनों जो समांतर ab है कितने पदों को बराबर होंगे? तो उनके दोनों जो समीकरण है उनको एक दूसरे को बराबर रखेंगे, सोल्व करेंगे और जो n आएगा उतने पदों पे ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो लिखते हैं क्या? लिखेंगे माना कि क्या? माना थोड़े है, लिखेंगे पहले एपी में, लिखेंगे पहले एपी में। तो पहले एपी क्या है? 63, 65 और 67 क्या है? 63, 65 और 67 दिया हुआ। आपका a1 a कितना है? तो a है आपका 63। d कितना है? तो d a2 में से a1 को घटा दो। तो a2 कितना है? 65 में से 63 को हम क्या करेंगे? घटा देंगे।
तो आपका डी कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, डी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब यहाँ पे n1 को हम क्या करेंगे, लगा देंगे। ठीक है, तो n टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 और क्या d हो जाएगा। अब n1 तो हमको नहीं दिया तो n तो इसे ही रहेगा। क्लियर है कि नहीं है, n1 तो जो है ना आपको तो यही पर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे ही रखते हैं, a कितना है, तो a है आपका 63 है, प्लस आपका n माइनस 1 और क्या है आपका d कितना है, तो d है आपका 2। ठीक है, अब 63 ऐसे ही ठीक है, प्लस क्या होगा 2n और माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर क्या करना है, 63 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 61 और प्लस क्या आपका 2n हो जाएगा। ठीक है, ये आया 1, पहला मतलब ये आया। ठीक है, 1। अब दूसरा क्या आना है, तो लिखेंगे क्या, दूसरे एपी में, दूसरे एपी में। तो दूसरा एपी क्या दिया हुआ है, तो दूसरा एपी दिया हुआ है 3 10 और 17। क्या दिया हुआ है, 3 10 और 17, 3 10 और कितना 17 डैश दिया हुआ है। ए कितना है 3, आपका डी कितना है, तो 18 में से क्या करेंगे, a1 को घटा देंगे, यानी 10 में से 3 घटाएंगे तो डी कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें भी n पद रख देंगे, n बराबर क्या होगा a प्लस n माइनस 1 और क्या आपका d हो जाएगा। अब a कितना है, तो a है आपका 3 प्लस n तो हमको पता नहीं है 1 और d कितना है आपका 7 है, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस क्या हो जाएगा 7n हो जाएगा। d तो हटाइए ना, d तो हो गया ना, और क्या माइनस आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 7 में से 3 घटाएंगे तो -4 प्लस क्या हो जाएगा 7n हो जाएगा। इसको क्या करेंगे 2 मान लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण नीचे यही पे लिख देते हैं। ठीक है यार, नहीं आ रही, अच्छा यही पे लिख देते हैं। समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 और क्या करते हैं, ठीक है दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ आ रहा है ना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है आपका, ये हो गया 61 प्लस क्या 2n बराबर है, बुलाया है ना, तो बराबर है कितना -4 और प्लस कितना 7n। कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाए। ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, यानी 61 प्लस 4, ठीक है, और बराबर कितना है 7n है, ठीक है, प्लस इधर जाएगा तो माइनस में कितना 5n हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करें, 104 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, बराबर 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, कितना होगा 5 में से 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा बताइए, 7 में से 2 घटाना है ना, 2 प्लस इधर जाएगा तो 2 घटाएंगे ना, या 5 घटा 2 घटाना है ना, या फिर 2 है प्लस माइनस हो जाएगा, n कितना हो जाएगा 5n और 5 के बाद में कितना बार में है 13 बार में, n कितना है 13n। इसीलिए लिख सकते हैं, क्या पूछा हुआ है कि हाँ n के किस मान के लिए दो श्रेणियां जो है ना, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी की nवें पद बराबर होंगे, तो लिखेंगे n के 13वें मान के लिए क्या लिखेंगे, इसीलिए n के 13वें n के किस मान के लिए, n के 13वें मान के लिए एपी के nवें पद बराबर होंगे। n के 13वें मान के लिए एपी के nवें पद बराबर होंगे। ठीक है, तो क्या बोला हुआ है, n के किस मान के लिए, तो n के 13वें मान के लिए एपी के nवें पद क्या होंगे, एपी के nवें पद बराबर होंगे। इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये 15 नंबर है ना, 14 हो गया, तो इस तरह से हमारा क्या हो गया 15 नंबर खत्म हो गया। अब बाकी जो आपका 16 17 18 और 19 और क्या है आपका 20 यानी 5 क्वेश्चन रह गया। अगले क्लास में आपका 5 क्वेश्चन जो है खत्म हो जाएगा और हम उतर जाएंगे 5.5.3 पर और वहां से वो जल्दी जो है ना आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।